अपन ने ये स्टडी किया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो आपके पास y इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स होगा जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होगी, और y इक्वल टू पाई माइनस एक्स होगा जब x पाई बाय टू से 3 पाई बाय टू होगा, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई होगा जब ये 3 पाई बाय टू से 5 पाई बाय टू होगा, ठीक। और इसको निकालेंगे कैसे? तो हमने देखा कि ये जो ग्राफ है ये एंगल 45 बन रहा है और ये 135 बन रहा है, तो यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, और ये पास हो रहा है पाई कॉमा जीरो से, यहाँ पे देखो पास हो रहा है 2 पाई कॉमा जीरो से, ये पास हो रहा है 3 पाई कॉमा जीरो से। तो इसके अंदर 1 पॉइंट फॉर्म लगा लो, y माइनस y1 है यहाँ पे जीरो, तो y माइनस जीरो इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना हो जाएगा -1, है ना, ये लिखा है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 लगा लो, तो y माइनस y1 है जीरो, स्लोप आपका मैंने किसका लिखा भाई, ये इसका लिखा, सॉरी, इसका क्या होगा देखो, इसका इसी वजह से क्या हो जाएगा, y माइनस y1 जीरो, y माइनस जीरो, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की स्लोप कितनी है -1 इंटू एक्स माइनस x1 हो जाएगा पाई, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस एक्स, यही है इसका ग्राफ, ठीक। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये पास होता है 2 पाई कॉमा जीरो से, तो इसका ब्रांच क्या होगा y माइनस y1 मतलब जीरो, m इसका स्लोप कितना है 45 इंटू एक्स माइनस x1 मतलब 2 पाई, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई हो गया। तो अगर हमको इतना मालूम चल जाए कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ऐसा होता है, उसके बाद नीचे जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम बाकी अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये बस ग्राफ का नेचर ध्यान रखना, कहाँ से पास होता है वो ध्यान रखना। ब्रांचेज आप याद कर लो 3, तो बहुत अच्छी है, ये 3 ब्रांचेज आपको याद करनी है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, 3 ब्रांचेज याद होनी चाहिए, ठीक, क्लियर। फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर साइन इनवर्स साइन की आपको कोई वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हल्का सा टच कर दो तो बीच में थोड़ा लंबा गैप हो गया, ये अपने कुछ वैल्यू भी तो निकाली है खूब सारी, तो निकाली तो थी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि साइन इनवर्स एक स्कूल का क्वेश्चन करा दूं, एक इसका करा के फिर आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसा कह दिया कि आपको वैल्यू निकालनी है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, है ना, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6 निकालनी है। अब अगर स्कूल में कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए, अब हम बात कर रहे हैं स्कूल में कैसे करेंगे, ठीक है, स्कूल लेवल में कैसे करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6 की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको देखोगे कि ये, इसको क्वाड्रेंट सिस्टम लगाइए, इसके क्वाड्रेंट सिस्टम लगाइए, क्वाड्रेंट सिस्टम से आप इसको लिख दोगे साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाय 6। अब यहां लगा लिए साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है बच्चे नेगेटिव, तो गया माइनस साइन पाई बाय 6। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स लग गया, अब फॉर्मूला लगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, अब लगा फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये पूरा माइनस एक्स है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऑड फंक्शन जैसा बिहेव करता है, तो ये पूरा रिजल्ट आपके पास बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, ठीक है। अब ध्यान दो, क्योंकि ये पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है, जो पाई बाय 6 है आपका, ये आपका बिलोंग कर रहा है पाई बाय 6, ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि ये पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ गया, इसीलिए मैं साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल करके इसको मैं माइनस पाई बाय 6 ले सकता हूँ। यही बात मैंने बताई थी, साइन से साइन इनवर्स कब कैंसिल कर सकते हो, जब अंदर वाली क्वांटिटी इसके रेंज के बाहर वाले फंक्शन के रेंज को सेटिस्फाई करे, तो बाहर वाला फंक्शन साइन इनवर्स का रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो अगर ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है तो अपन कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ नहीं कर सकते कैंसिल साइन इनवर्स और साइन को, तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं है, 7 पाई बाय 6 डू नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसलिए कैंसिल करके मैंने 7 पाई बाय 6, ऐसा अगर आप बाई चांस लिखते हो तो गलत है, ये रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, क्वाड्रेंट सिस्टम लगाइए, छोटा करिए, एंगल को माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाने की कोशिश करिए, क्वाड्रेंट सिस्टम लगा लीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और सॉल्व कर दीजिए। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर बाई चांस मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गए जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, है ना, साइन इनवर्स वाले, ये रेडियन वाले, तो ये तो आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है, सीएल कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है,
तो इसके मान लीजिए ऐसा आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन आ गया। अब 5 रेडियन देखो कितने के बराबर है ना, 5 रेडियन कितना होगा जान दीजिए। तो यहाँ पे आ जाइए, ये पाई, पाई का मतलब होता है 3.14, ठीक, क्लियर। तो 5 कहाँ पे जाएगा, अब ये हो गया आपके पास कितना, 3 इंटू 2 6 पॉइंट समथिंग हुआ, 3/2 कहाँ, ये देखना पड़ेगा आपको 3/2 की वैल्यू कितनी आई है, देखो π/2 है आपका 1.57 है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.57, तो ये हो गया 15×45, तो 4.7 के आसपास, 6 के आसपास आएगा। तो 5 रेडियन तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ कहीं आएगा 5 रेडियन, दिख गया सबको, 5 रेडियन यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये वाली ब्रांच हमको आंसर देगी, और ये वाली ब्रांच कौन सी है, y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। ओके, तो अब मैं इसको लिख दूंगा सीधा सीधा आंसर, दिस इज इक्वल टू x मींस ये 5 रेडियन माइनस 2 पाई, ये इसका आंसर है। इतना समझ में आ गया, ठीक। तो ये हमने ग्राफ बनाया था y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का। आज इसका एक दूसरा हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, अब आज एक और ग्राफ बनाते हैं। अभी हमने साइन इनवर्स साइन x का बनाया था, अब हम बनाएंगे साइन साइन इनवर्स x का। अब देखो y इक्वल टू साइन साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, अब मैं बना रहा हूं साइन साइन इनवर्स x का। चलिए डोमेन रेंज की बात कर लें, तो x का जो डोमेन होगा, x का इसका जो डोमेन होगा वो होगा -1 से 1, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, साइन इनवर्स का जो रेंज आएगा वो आएगा -π/2 से π/2। इस साइन इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी, इस पूरे काले वाले इसकी जो सर्किल की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब इस -π/2 से π/2 पे अगर साइन लगा लोगे तो इस टोटल की जो वैल्यू आएगी, ये रेड वाले ब्लॉक की जो वैल्यू आएगी पूरे की, ये रेड वाले ब्लॉक की पूरी वैल्यू आ जाएगी -1 to 1, और ये जो वैल्यू आई यही तो y की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इनपुट दिया मैंने वही आउटपुट आ गया, जो इनपुट दिया वही आउटपुट आया। तो आपके पास यहां पर हम क्लियर कर सकते हैं कि y इक्वल टू अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो इसको आप y इक्वल टू x लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जो इनपुट है x की वैल्यू वही आउटपुट की वैल्यू है, तो y और x की वैल्यू सेम हो गई, तो साइन और साइन इनवर्स का कोई मायने नहीं रख जाएगा। कब, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और डोमेन खुद -1 से 1 के बीच में, ध्यान रखना, डोमेन मतलब ग्राफ केवल -1 से 1 के बीच के लिए बनेगा। पिछले बार ग्राफ ऑल रियल नंबर के लिए बना था, क्यों बना था, ध्यान से देखो क्यों बना था, क्योंकि ये जो x है, यहाँ पे ये जो x है ये है ऑल रियल नंबर, इसलिए ग्राफ पूरे रियल नंबर के लिए बन रहा है, बढ़ते जाएगा ये ग्राफ। यहाँ पे जो डोमेन का जो इनपुट है वो खुद -1 से 1 है, और यहाँ पे y इक्वल टू y और x की वैल्यू सेम आ गई, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, y इक्वल टू x बनेगा। कब, जब x की वैल्यू -1 से 1 होगी। अच्छा, y की वैल्यू क्या जाएगी, y इक्वल टू x है, तो y की वैल्यू भी -1 से 1 ही जाएगी। तो यह सिंपल सा ग्राफ बनेगा -1 से 1 के बीच। तो यहाँ पे मैं ग्राफ ऐसा लूंगा, ये मान लीजिए आपके पास ये x की वैल्यू हो गई -1 से 1, ये y की वैल्यू भी हो गई -1 से 1, ठीक है, और ये आपके पास बस ग्राफ बना y इक्वल टू x। ठीक, बस इतना ही ब्रांच बनेगा इसका, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्लियर दिख रहा है डोमेन -1 से 1 है। एक और चीज देख लो, ये पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, तो ये ध्यान रखना, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल किया जा सकता है जब मैंने क्या कहा था, ये x बाहर वाले फंक्शन के रेंज की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बाहर वाले फंक्शन की रेंज की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और साइन का रेंज क्या है, -1 to 1। तो अगर x -1 से 1 के बीच में, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू x मिल जाएगा। तो केवल आपका ग्राफ बनेगा -1 से 1 के लिए ऑन x और बिटवीन -1 to 1 ऑन y। अच्छा, कभी कभी हम क्वेश्चन ये पूछते हैं, बताइए कि साहब साइन इनवर्स साइन x और साइन और साइन इनवर्स x ये अगर इक्वल है देन फाइंड x। अगर ये इक्वल है तो x की वैल्यू बताओ। तो साइन इनवर्स साइन x और साइन साइन इनवर्स x दोनों इक्वल है, ये मैं कह रहा हूं। अगर ये दोनों इक्वल है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है,
तो अगर मैं ग्राफ से देखूं तो और इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर ये दोनों इक्वल है तो मुझे तो केवल यही ब्रांच देखनी है, साइन साइन इनवर्स एक्स का तो यही ग्राफ है, तो मुझे केवल y इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखना है। यहाँ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ किसके बीच में बन रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, सेम ग्राफ बना ना y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ बना -π/2 से π/2 के लिए, ठीक है। तो जो साइन इनवर्स साइन एक्स जो था, साइन इनवर्स साइन एक्स का ये बनेगा y इक्वल टू एक्स, ये बन रहा है y इक्वल टू एक्स। ये किस वैल्यू के लिए बन रहा था y इक्वल टू एक्स? समझिए, ये बन रहा था -π/2 से π/2 के लिए, और ये y इक्वल टू एक्स कब बन रहा था? ये y इक्वल टू एक्स बन रहा था जब x की वैल्यू क्या थी? -1 से 1 थी। अच्छा, -π/2 π/2 का होता है -1.57 से 1.57, ठीक है ना। अब x की वैल्यू यहां पर है -1.57 से 1.57, और यहाँ पे x की वैल्यू -1 से 1, ठीक। बच्चा बोला सर ये तो एंगल है, ये तो रेडियन है। बिल्कुल सही, ये तो रेडियन है, तो रेडियन है, और ये अंदर तो वैल्यू है, तो ये तो नंबर है, ये तो रियल नंबर है। तो अब सर इन दोनों में कॉमन वैल्यू कैसे निकालूं? भाई ये रेडियन है और ये वैल्यू है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, और ये आपका रेडियन है। क्या दोनों में कॉमन वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती? पहले इसका जवाब दीजिए। कॉमन ले सकता हूं नहीं ले सकता हूं? जल्दी बोलो। नहीं ले सकता? देखो बच्चे, 11th क्लास में एक आपने चीज पढ़ी होगी, भाई आप जब इस एंगल को, इसको रियल नंबर कह रहे हैं, है ना। जैसे आपने साइन एक्स का डोमेन, मैंने आपसे पूछा, किसी बच्चे से ये पूछा कि भाई ये बताओ साइन एक्स का डोमेन क्या है, तो क्या जवाब दोगे? बताओ। मैंने आपको बोला y इक्वल टू साइन एक्स है, बताओ इसका डोमेन क्या है? व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस वन? इसका डोमेन क्या है? आप बोलोगे एक्स इज ऑल रियल नंबर, तो बोलोगे ऑल रियल नंबर डोमेन है, लेकिन ये तो एंगल है, ये तो इनपुट एंगल है, तो एंगल को रियल नंबर ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एंगल रेडियन में है, एंगल रेडियन में है, तो रेडियन मेजर में एंगल को रियल नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैंने कह दिया कि x की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 1 रेडियन है। 1 रेडियन डिग्री में है 57 डिग्री, ठीक है ना, तो 17 मिनट कुछ सेकंड मिल जाएगा। लेकिन जब 1 रेडियन में इसको मेजर करूंगा तो ये 1 रेडियन और रियल नंबर का 1 और रियल नंबर का 1 ये सेम चीज है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आप कहते हो कि एंगल को हम ऑल रियल नंबर इसका डोमेन कहेंगे। क्लियर होगी बात? जब रेडियन में हम मेजर करते हैं, 11th क्लास में पढ़िएगा, एक आपका ऐसा बना होगा, सर्किल बना होगा, जिसके ऊपर आपने रेडियन को डिफाइन किया था, भूल गए आप लोग, और इस पे आप अगर एक धागा लपेट देते हो, 1 रेडियन मार्क कर दो, फिर 2 रेडियन मार्क कर दो, 3 रेडियन मार्क कर दो, है ना। और अगर इसको मैं रियल नंबर लाइन के ऊपर इसको प्लॉट करूंगा, तो ये जो लेंथ होगी, यहाँ ओ को कोइंसाइड कर देता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, तो जो ये जो 1 होगा इस 1 से कोइंसाइड करेगा, ये 2 इस 2 से कोइंसाइड करेगा, ये 3 इस 3 से कोइंसाइड करेगा। तो जो रेडियन है वही आपका रियल नंबर लेंथ, जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो सेम है। तो इसका ध्यान रखना कि एंगल को जब भी हम रेडियन में मेजर करते हैं तो उसको हम एज ए रियल नंबर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। या किसी भी रियल नंबर को एंगल में ले आते समय उसे एज ए रेडियन ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन निकालना चाहता हूं तो मुझे एक्चुअल में कुछ नहीं करना है, दोनों में बस 1.57 माइनस 1.57 से 1.57 मैंने शेड कर दिया, ये हो गई। ये रियल नंबर पे हम काम कर रहे हैं, ये रियल नंबर है, एंगल को रियल नंबर पे लिया जा सकता है ड्यू टू दिस, 11th क्लास का पॉइंट है ये, ठीक। और -1 से 1 के बीच की शेडिंग कर दो, -1 से 1 के बीच की शेडिंग, ये शेडिंग कर दी, तो कॉमन वैल्यू क्या आ गई? -1 से 1। तो दिस रिजल्ट इज ट्रू, दिस रिजल्ट इज ट्रू व्हेन x बिलोंग टू -1। जब x -1 से 1 के बीच में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ गया? आ गई? इस वाले क्वेश्चन को लगाओ, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री, देन वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्यूशन देखो, कर लिया सबने?
देखो इसका सॉल्यूशन, तो ये आपके पास है साइन इनवर्स साइन ऑफ -600 डिग्री। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये माइनस को हटाओ, ठीक, क्लियर। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस साइन 600। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स साइन 600, ठीक। अब साइन 600 को अब आप देख लो किसके पास है, 180 का टेबल पढ़ लो, ये तो 540 हो गया, 540 प्लस 60, 540 आपका होता है 3 पाई, 3 पाई प्लस 60, एंड 3 पाई प्लस 60 मतलब 540 प्लस 60 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फिर नेगेटिव होता है, जो हो गया माइनस साइन इनवर्स साइन, ठीक है, सॉरी, ये हो गया माइनस ऑफ साइन 60, तो ये आपके पास बन गया दिस इज ब्रैकेट में माइनस ऑफ साइन 60। अब फिर लग गया साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, 2 पाई बाई 3 कैसे आया, 2 पाई बाई 3 आ गया, तो आपने साइन साइन इनवर्स कैंसिल कैसे कर दिया। अब ये माइनस एक और बार आया, ये हो गया साइन इनवर्स साइन 60, साइन 60 मतलब साइन पाई बाई 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब क्योंकि ये पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, अरे यार आंसर तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए था ना, इसी के बीच में आएगा तभी तो कटेगा, अदरवाइज कटेगा ही नहीं, ये पाई बाई 3 हो गया। अगर आपने इसको 720 माइनस करके, क्या अगला क्या आएगा 540 18, आपका 2 पाई बाई 3 कैसे आएगी, मैं जानना चाहता हूँ। अगर 720 माइनस 120 किया होगा, सुनो 720 माइनस 120 किया होगा, तो यहाँ पे आप जाके आप ऐसा मिलेगा आपको साइन इनवर्स साइन 120, तो साइन इनवर्स तो साइन कैंसिल ही नहीं हो पाएगा ना बच्चे, क्योंकि 2 पाई बाई 3 तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता ही नहीं है, 2 पाई बाई 3 तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता ही नहीं है ना सर, वही कहाँ आता है 2 पाई बाई 3, देखो 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो नेचुरल सी बात है कि ये तो कैंसिल हो ही नहीं सकता। अब इसको लो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो लिखो पाई माइनस पाई बाई 3, फिर अगर वैसा सॉल्व कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आके ध्यान दीजिए, अब इसको लिख दीजिए पाई माइनस पाई बाई 3। अब साइन 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट सिस्टम लगा लीजिए, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, अब कैंसिल कर दीजिए, अब पाई बाई 3 मिल जाएगा। भाई साइन इनवर्स साइन का जब आंसर लिख रहे हो तो वो तो हमेशा माइनस, साइन इनवर्स साइन को जब काट रहे हो तो वो तो अंदर की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होनी ही चाहिए, तभी तो कटेगा। तो ये आंसर, दो आंसर तो किसी काम के नहीं थे, ये तो सीधे गायब हो गए थे। अगर मैं देखूं तो बिना सॉल्विंग के मुझे दिख रहा है तो क्वेश्चन ऑप्शन, देखो ये दो आंसर तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है ही नहीं, ठीक है, क्लियर। ये पाई बाई 2 है, ये तो 90 का मल्टीपल नहीं है, ये कहां से आ जाएगा, यही आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी लगा के तो मुझे जल्दी, साइन इनवर्स साइन 7 रेडियन, आंसर बताइए 7 रेडियन किसके पास जा रहा है, ग्राफ देखो बेटा, साइन इनवर्स साइन का जब भी आंसर आएगा उसका फाइनल आंसर हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही जाएगा। थोड़ा सा तुम लोग को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, तुम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कम कर रहे हो यार। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स साइन 7 का कैसे बनाओगे, तो साइन इनवर्स साइन 7 को बनाने के लिए आप ऐसा करोगे कि अब यहाँ लाइन ग्राफ खींचो, एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, खत्म। और ये आपके पास 0, ये आपके पास पाई, ये आपके पास 2 पाई, 2 पाई मतलब 3.14 इंटू 2, तो 6 पॉइंट कितना हो गया 28, और 7 रेडियन अब यहाँ कहीं होगा, तो 7 रेडियन यहाँ पे, तो इस वाली ब्रांच पे होगा अब 7 रेडियन। अब ये वाली ब्रांच की इक्वेशन मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे ये तो मालूम है कि एंगल कितना है 45 डिग्री है, और ये पॉइंट क्या है 2 पाई, 0 है, तो मैं ब्रांच लिख देता हूँ। तो ब्रांच क्या हो जाएगी y माइनस y1 0, इसका एंगल 45 है, तो स्लोप कितना हो गया 1,
इंटू एक्स माइनस 2 पाई। तो ये जो ब्रांच है जिसपे ये 7 रेडियन आ रहा है, जिसपे ये 7 रेडियन आ रहा है, वो ब्रांच मेरे पास एक्स माइनस 2 पाई है। अब एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 है, या 7 रख दो, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 7 माइनस 2 पाई। अब तुम बोलोगे सर 7 माइनस 2 पाई आ गया आंसर, तो ये तो उस समय आंसर माना जाएगा ना जब ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। बिल्कुल है ना, देखो ना यहाँ से ये जो डिफरेंस आएगा 2 पाई, 7 में से 2 पाई का जो डिफरेंस होगा इतना ही तो एंगल होगा, यही एंगल आएगा ना इन दोनों का डिफरेंस। और यहां से यहां तक का एंगल है पाई बाय 2, जो यहाँ टर्न होगी यहां तक का डिफरेंस पाई बाय 2 है, ये तो उससे कम ही है, इसलिए आंसर है। हर हाल में ये जो रिजल्ट आउटपुट आएगा साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करने के बाद, उसको उसके रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आना ही चाहिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4, दूसरा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 16 पाई बाय 3, तीसरा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 18 रेडियन। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4 को आप क्या लिख दोगे, पाई माइनस पाई बाय 4, है ना, ये लिखोगे ना एलसीएम क्वाड्रेंट सिस्टम से। अब साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा अप्लाई कर देता हूं मैं। अरे भाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, और साइन से साइन इनवर्स कट गया तो आंसर कितना हो गया, पाई बाय 4। ठीक, इस पे आता हूं। अब ये क्या है, साइन इनवर्स साइन 16 पाई बाय 3, तो डिवाइड करना चालू कर दो ये, तो 16 3 का टेबल पढ़ना चालू करो। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कौन किसके पास आएगा, 3 के टेबल में कौन आ रहा है, 15 आ रहा है, तो इसको लिख दिया 15 पाई प्लस पाई बाय 3, और ये बन गया आपके पास बच्चे साइन इनवर्स साइन, ये हो गया 5 पाई प्लस पाई बाय 3। अब 5 पाई प्लस पाई बाय 3, 5 पाई मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट वाली लाइन है। ध्यान रखना जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये लाइन होती है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वाली, ये सब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। और ये लाइन होती है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई की लाइन होती है, ये वाली लाइन। पॉजिटिव एक्स इवन मल्टीपल, नेगेटिव एक्स ऑड मल्टीपल। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में प्लस पाई बाय 3 किया तो पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बताइए, अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन इनवर्स है ना माइनस साइन पाई बाय 3। समझिए बात को, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, वो आप देख लीजिए। 5 पाई प्लस पाई बाय 3 में फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, है ना, ठीक है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस दिया इसने। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स होता, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो क्या माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है, इसलिए कैंसिल कर दिया, तो आंसर हुआ माइनस पाई बाय 3, ये आंसर है। ठीक, क्लियर। अच्छा, एक बच्चे बोले सर ये तो सर देख लो ध्यान से बेटा, ये स्कूल में ये करना आपको, ये पूरा स्कूल का सोल्यूशन लेगा तुम्हारे सामने। सेकंड का आंसर आपका माइनस पाई बाय 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, चेक कर लो सब लोग। अच्छा, सेकंड का आंसर हम एक और तरीके से निकाल सकते थे। सेकंड का आंसर निकालने के लिए हम ग्राफ भी यूज कर सकते थे। ग्राफ यूज करते हैं, कंपटीशन में तो ग्राफ ही लगाओ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। तो मैं जा रहा हूं, ये क्लियर दिख रहा है 16 पाई बाय 3 जो है वो 15 से बड़ा है, मतलब 5 पाई से बड़ा है। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, आगे बढ़ो भाई। और ये आपके पास कितना 5 पाई, 5 पाई प्लस पाई बाय 3, तो यहां तक तो प्लस पाई बाय 2 है, तो 5 पाई प्लस पाई बाय 3 आपका यहां आ गया, ये आया 16 पाई बाय 3, ये आया आपके पास ग्राफ। अब इसकी ब्रांच लिख लो, तो y माइनस y1 तो 0 है, स्लोप कितना 135, तो -1 इंटू एक्स माइनस पाई, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यू फिट कर दीजिए, x की कितना पुट कर दो 16 पाई बाय 3, हो जाएगा 5 पाई
माइनस 16 पाई बाई 3। एलसीएम ले लो तो 15 माइनस 16 पाई हो गया माइनस पाई बाई 3। तो आप ब्रांच से भी बना सकते हो, ब्रांच पे कमांड होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये 18 रेडियन कितना होगा ढूंढो। 18 रेडियन बताओ क्या होगा। ये 18 रेडियन, तो 18 रेडियन कितना हुआ ढूंढो। 5 पाई, तो पाई 3.14, तो 3.14 इधर आ जाइए। अब इधर जाऊंगा, अगले ग्राफ में जाऊंगा तो ये होगा 6 पाई। तो 6 पाई तो आपका ज्यादा हो जाएगा यार। तो 18 कहाँ आएगा देखो। 5 पाई में जब मैं पाई बाई 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट 18 यहाँ कहीं आएगा, अभी इधर आएगा, इधर कहीं आना चाहिए, है ना। चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। 18 रेडियन आपका इस वाली ब्रांच पे, पिंक वाली ब्रांच पे आएगा कि ब्लैक वाली ब्रांच पे आएगा। 6 पाई है ना ये, तो 6 पाई का मतलब कितना हो गया, 6 इंटू 3.14, तो ये तो 18 हो गया, और 14 6 जा, तो ये तो करीब 19 के आसपास पहुंच गया। तो 18 इधर ही कहीं आएगा, 19 पॉइंट समथिंग है ना, तो 18 इधर कहीं आ जाएगा। ये वाली वैल्यू और निकाल के चेक करो यार, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। ये 5 पाई प्लस पाई बाई 2 है ना, ये वैल्यू है 5 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक, तो देखो भैया कितनी वैल्यू आ रही है। 5 पाई मतलब ये हो गया 15 पाई 3.14, यहाँ निकालता हूँ। 5 पाई प्लस पाई बाई 2, 5 इंटू 3.14 प्लस 1.57। अब तो ये हो गया 15.7। ऊपर नीचे जाने, उसको जाने का पता नहीं क्या दिक्कत है। चले जा भाई ऊपर। ये आपके पास कितना आया देखो ध्यान से। ये हो गया 15 और 14 पंजे 70, तो 15.7 प्लस 1.57 हो गया 7, और ये हो गया 2, 5 6 और 1 7, और ये हो गया 1। तो ये आपके पास 18 क्लियरली इस जगह पे, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है। ये आपका 18 आ रहा है। ये वाली ब्रांच निकाल लीजिए। ये ब्रांच क्या हो जाएगी बताइए, ये वाली ब्रांच की इक्वेशन बताइए। y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप है 1 इंटू एक्स माइनस 6 पाई। तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 18 माइनस 6 पाई, ये इसका रिजल्ट होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपन को तो ग्राफ से निकालना पड़ेगा, पर ध्यान देना पड़ेगा, ये बस देखना है कि भाई ये जो 18 पाई है वो इस लाइन पे आ रही है, यहाँ इसके बीच में आ रही है कि इसके बीच में आ रही है। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा निकाल के देखा, ये 17.27 आ रही है। तो ये 17.27 ये वाला पॉइंट है, ये टिप वाला पॉइंट, ये 17.27 है ये वाला, है ना। तो इसके इधर चला गया 18, तो ये वाली ब्रांच ले ली, इस वाली ब्रांच की इक्वेशन लिखी और यहाँ पे पुट कर दिया। ये कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। क्या सभी को क्लियर हो गया ये साइन इनवर्स साइन एक्स की पूरी कहानी क्लियर हो गई। अब जल्दी फटाफट अपन कॉस इनवर्स कॉस एक्स की बात कर दें। ठीक, इसमें हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, इसमें और क्वेश्चन दिए हैं उसको आप देख लीजिएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स को मैं फटाफट समझा दूं। मैं इसको पूरा कैलकुलेशन जो पिछले बार समझाया था वही की वही कहानी है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। क्लियर है। यहाँ जो डोमेन आएगा इसका, इसमें x जो होगा वो बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर को, क्योंकि x का वैल्यू ऑल रियल नंबर है, और जो y होगा वो इस कॉस इनवर्स का रेंज होगा। तो y जो है वो बिलोंग करेगा -1 to 1। ठीक है ना, ये हो गया। अब ऑल रियल नंबर के लिए अपने को ग्राफ बनाना है। ठीक, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, कॉस इनवर्स से कॉस को आप कब कैंसिल कर सकते हो, जब वो इसकी रेंज, रेंज क्या लिख रहा हूं यार, तुम लोगों ने किसी ने कुछ बोला नहीं, सर गलत हो गया। बट रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई ना, कॉस इनवर्स का रेंज है ना। कॉस इनवर्स कॉस को आप कैंसिल करके एक्स लिख सकते हो। ठीक है, जब आपका एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई होगी। y इक्वल टू एक्स लिखा जा सकता है तब x बिलोंग करेगा 0 से पाई। ठीक है भाई, x तो ऑल रियल नंबर है एक प्रकार से, और y की वैल्यू 0 से पाई है, तो जब y इक्वल टू एक्स आ गया दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 0 से पाई तो इससे छोटा है, तो आंसर ऑटोमेटिक 0 से पाई हो जाएगा। लेकिन अब केस नंबर 2 ये बनेगा
कि अगर x मान लो 0 से पाई के बीच में नहीं है, मान लो x आपका पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है, अगर x आपका पाई से 2 पाई के बीच में, तब क्या करेंगे? तो अब हम यहाँ पे इसमें कुछ ऐसी कलाकारी करें कि ये यहाँ 0 मिल जाए और यहाँ पाई मिल जाए, तो क्लियर दिख रहा है, इसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर लें। देखो सब्ट्रैक्ट पाई हो गया, तो पाई माइनस पाई x माइनस पाई, मुझे नहीं मालूम ये आंसर देगा नहीं देगा, लेकिन अपन देखते हैं क्या होगा भाई, इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई। तो x माइनस पाई की वैल्यू बच्चे चली गई 0 से पाई, बिल्कुल सही है। ठीक, अब आते हैं हम वापस कॉस इनवर्स पे। अब क्वाड्रेंट सिस्टम की कहानी बनाते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x है। अब मुझे यहाँ पे एंगल, इस ये अंदर वाला ये जो एंगल x है, इस एंगल x को मेरे को x माइनस पाई बनाना है, ठीक है, क्लियर? तो एक काम करता हूं, मैं अपने मन से x माइनस पाई लिख ही देता हूं। अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करने पे ये मिल रहा है क्या? ये चेक करो, उल्टा चेक करो, इससे ये मिल रहा है क्या? अगर नहीं मिल रहा तो कुछ करेक्शन करते हैं। चलिए पहले क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान से देखो, पहले इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया, फिर कॉस पाई माइनस एक्स लगेगा, कॉस पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस देगा, ठीक है, क्लियर? वो आपको एक माइनस दे देगा, फिर कॉस इनवर्स माइनस लग जाएगा तो पाई माइनस एक्स दे देगा। मामला गड़बड़ हो रहा है। जैसे आप अब इसको सॉल्व करके हम ये देखते हैं मिलता है कि नहीं, है ना, ब्लैक पेन से सॉल्व करो, ध्यान देना। मैंने इसको लिखा, इसको मैं लिख रहा हूं, अब इसको मैं लिख रहा हूं कॉस इनवर्स कॉस माइनस कॉमन पाई माइनस एक्स। समझना ध्यान से, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि भाई ये जो मैंने लिख दिया इससे ये वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो फिर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। अब ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस, कॉस माइनस थीटा होता कॉस थीटा, तो हो गया पाई माइनस एक्स, बिल्कुल सही। अब ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस एक्स, और कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा कितना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। तो आपको वापस कॉस इनवर्स एक्स नहीं मिला, आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स मिला। इसका मतलब ये जो आपने कैलकुलेशन किया है ये दोनों मैच नहीं कर रही। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ये हमारा काम नहीं करेगा। बोले ये कैसी बात हो गई? यही तो बात है, थोड़ा पकड़नी है आपको। भाई पहले देखा मुझे 0 टू पाई लाना था कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल करने के लिए, ऊपर हमने देख लिया कॉस इनवर्स से कॉस उस समय कैंसिल होगा जब ये x 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो हमने अगले क्वेश्चन में अगला केस लिया कि जब x पाई से 2 पाई होगा तो एक काम करूं, यहाँ 0 से पाई ले आऊं, तो सबसे अच्छा जगह कि पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, उससे काम नहीं बना। तो नहीं बना क्योंकि जो x माइनस पाई यहाँ पे आ रहा है उससे ये वापस नहीं मिलता, उससे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये जो इतना लंबा चौड़ा ये जो मैंने काम किया है ये मेरे किसी भी फायदेमंद, ये बात तो क्लियर है कि अगर x में पाई से 2 पाई ले रहा हूं तो मुझे 0 से पाई तो लाना है, क्योंकि 0 से पाई जब लाऊंगा तभी मैं कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल कर पाऊंगा, कॉस इनवर्स कैश को तभी कैंसिल कर पाऊंगा जब x 0 से पाई के बीच में होगा। तो इस यहाँ पे 0 से पाई तो लाना है। पिछली बार पाई सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं आ पाया, चलो एक काम करते 2 पाई सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट 2 पाई, 2 पाई सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो हो गया पाई माइनस 2 पाई एक्स माइनस 2 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई, ये हो गया x माइनस 2 पाई, ये चला गया माइनस पाई और ये चला गया 0। मुझे 0 से पाई चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 पाई, ये बड़ा हो गया 0 से और ये छोटा हो गया माइनस ऑफ माइनस पाई से। प्रूफ समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपकी इच्छा है। अब माइनस अंदर लेगा तो हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, और ये हो गया पाई 2 पाई माइनस एक्स,
में तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब वापस पहुंचिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। यहां पर x की जगह मैं अगर 2 पाई माइनस एक्स लिख दूं तो क्वाड्रेंट सिस्टम से दोनों सेम है कि नहीं वो चेक करो। क्या मैंने कहा वो समझो। तो अगर मैं यहां लगाता हूं cos 2 पाई माइनस थीटा, तो cos 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो वापस cos x मिल जाएगा। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। और 2 पाई माइनस एक्स यहाँ पे होने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बीच में आ गई? 0 से पाई के बीच में आ गई, तो दोनों कट जाएंगे। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई माइनस एक्स। तो अब आपका 2 ब्रांच मिल गया, तो मेरा काम बन जाएगा। अब मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये चीज समझ में आ गई सभी को? ये कैलकुलेशन देख लो अच्छे से आप लोग। देखिए बच्चे, एक चीज समझिए, बहुत से बच्चों को ये लगता है यार कि अपन केवल कैलकुलेशन कर ले। कैलकुलेशन नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा ना आपको। पहली बार तो पूरा सीखो, उसके बाद करो कैलकुलेशन। किसने मना किया? बच्चों के साथ ये बड़ा मजेदार है कि उनको लगता है अरे यार बस क्वेश्चंस कर ले हो जाएगा काम। क्वेश्चन करने से केवल काम नहीं बनता है। क्वेश्चन करने से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये बता दे रहा हूँ। जब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिलेक्शन का संभावना कम हो जाएगी। अब पहला प्रूफ क्या था? 0 से पाई के बीच में ब्रांच बना था, और y की वैल्यू भी क्या थी? y की वैल्यू भी 0 से पाई के बीच में गई थी। तो पहला ब्रांच तो ये बना y इक्वल टू एक्स। तो दूसरा हमने देखा था, दूसरा हमारा ब्रांच कहां से कहां बन रहा था? देखो, दूसरा हमारे पास बन रहा था पाई से 2 पाई के बीच में हमने लिया था, और उस केस में हमारे पास ब्रांच क्या बना था? 2 पाई माइनस एक्स। तो ये ब्रांच बनेगा 2 पाई माइनस एक्स। अब 0 से 2 पाई इसका पीरियड है। मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि इसका पीरियड क्या है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स है। तो जो अंदर का पीरियड होता है वही इसका पीरियड है। ये पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका जो पीरियड है वो आपका कितना है? वो 2 पाई है। और जैसे ही 2 पाई इसका पीरियड हुआ, इसका मतलब जैसे ही 2 पाई इसका पीरियड हुआ, तो जितना ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में मिला है, सेम ग्राफ बार बार रिपीट होगा। तो अगला ग्राफ फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, चलता जाएगा। अब ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, ये 3 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा। इधर इधर ग्राफ फिर ऐसे आ जाएगा, इधर पाई तक, फिर इधर ग्राफ जाएगा, फिर इधर ग्राफ जाएगा। तो ये आपके पास माइनस पाई हो जाएगा, ये -2 पाई हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ का एंगल हमेशा 45 डिग्री होगा, तो इसका ग्राफ का एंगल आपको क्लियर है, हमेशा 135 डिग्री होगा। अब ब्रांच लिखना तो आसान हो गई। इसका ब्रांच तो ऑलरेडी मालूम है, y इक्वल टू एक्स है। इसका ब्रांच कहां से पास हो रही है? 2 पाई कॉमा 0 से। तो इसका ब्रांच क्या हो जाएगा? y माइनस y1, नहीं लिखा 0 है। m स्लोप कितना है? माइनस ऑफ x माइनस 2 पाई। ब्रैकेट ओपन कर दिए, जो अभी हमने सॉल्व किया था वही मिल गया, 2 पाई माइनस एक्स। इसका ब्रांच लिखिए। इसका ब्रांच है y इक्वल टू, स्लोप कितना है? 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई। इसका ब्रांच लिख दीजिए। तो y माइनस वाई इक्वल टू, स्लोप कितना है? -1 इंटू एक्स माइनस 4 पाई। इसका ब्रांच लिख लीजिए। यहाँ पे स्लोप कितना? 135, तो y इक्वल टू, अच्छा क्लियर दिख रहा है वो, तो y इक्वल टू माइनस एक्स है। इसका ब्रांच लिखिए। ये हो गया y माइनस y1 तो 0 है। स्लोप कितना है यहाँ पे? 45, 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ -2 पाई, तो x प्लस 2 पाई। ये ब्रांच बन गया। तो ये ग्राफ हमने बनाया है y इक्वल टू किसका? ये ग्राफ बनाया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब आपको मैं सिंपल कह रहा हूं, अभी मैंने ग्राफ बनाया था आपको y इक्वल टू कॉस कॉस इनवर्स एक्स का। इसका बनाया था कॉस कॉस इनवर्स एक्स का। अब यहां भी बना लेते हैं उसी ग्राफ को, दोनों को बना लेते हैं। कॉस कॉस इनवर्स एक्स में क्लियर देखो, x का इनपुट क्या होगा? x तो बिलोंग करेगा -1 से 1, x बिलोंग करेगा -1 से 1। देखिए यही प्रॉब्लम है कि इस चैप्टर को ना लोग जो बड़े काट छाट करके फिर पढ़ाते हैं। ये बिलोंग करेगा -1 से 1, है ना? अच्छा,
और ये कॉस इनवर्स का रेंज भी आएगा -1 से 1, तो y भी करेगा -1 से 1, मतलब इसका ग्राफ केवल -1 से 1 के बीच में बनेगा। तो वैसे ही बनेगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले साइन का बना था। तो ग्राफ किसका बनेगा? y इक्वल टू एक्स का ही बनेगा। इस कट पिट के क्या बन जाएगा आपका? x बन जाएगा। ग्राफ बनेगा -1 से 1 और यहां बनेगा -1 से 1, और ग्राफ आपका ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स। ये क्लियर होगी बात? ठीक, क्लियर? तो बस एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस आप उस समय कैंसिल कर सकते हो जब अंदर का x 0 से पाई के बीच में आता है। ये बेसिक ब्रांच है। इस केस में ही आप कॉस और कॉस इनवर्स को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? कॉस और कॉस इनवर्स को कैंसिल कर सकते हो जब ये अंदर का x बाहर वाले की रेंज को सेटिस्फाई करे। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे कब कैंसिल कर सकते हो? जब ये अंदर का x बाहर वाले की रेंज को सेटिस्फाई करे। ये कॉस का रेंज क्या है? -1 to 1, तो x को -1 to 1 होना चाहिए, तब ये कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स कैंसिल। x बाहर वाले की रेंज को सेटिस्फाई करे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सिंपल कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। इतना समझ में आया सभी को? देख लो बच्चे, यहां भी देख लो आप, ये जो अपन एक्सप्लेनेशन लिया है। पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3। दूसरा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3। तीसरा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई बाय 3। y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 25 पाई बाय 3। ठीक, सभी के सभी आपके बेसिक स्कूल लेवल के क्वेश्चन। जल्दी लगाइए फटाफट। भाई एक चीज मुझे आप लोग समझ बताइए कि आप लोग पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं या केवल कैलकुलेशन करना है? तो कैलकुलेशन करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मतलब सीधे बस बता दूंगा कॉस इनवर्स कॉस कब कटेगा जब 0 से पाई होगा, काम खत्म। बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आईआईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करो, बोले वो मेंस की तैयारी क्यों ना हो, है ना? मेंस में भी कभी कभी बहुत तगड़ा पेपर आ जाता है भाई, अच्छा तगड़ा पेपर आ जाता है कभी कभी। वो बाई चांस वो आपको फंस गया पेपर, तो फिर तो बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। इसलिए अपन कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते, कम से कम कॉन्सेप्ट तो नहीं छोड़ सकते। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मेरा बहुत क्लियर है कि कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं छोड़ना है। हाँ, फिर उसकी एप्लीकेशन करो आप, जितनी एप्लीकेशन करनी है। हमें पहले कॉन्सेप्ट करना है। मैथ्स में अगर आप प्रोफिशिएंसी चाहते हो तो पहले कॉन्सेप्ट और फिर प्रैक्टिस, उल्टा काम नहीं चलेगा। हाँ जी, हो गया। पहला का आंसर बताओ, गिव मी आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3। तो अब ये सोचो कि कॉस इनवर्स से कॉस कब कैंसिल हो सकता है? जब ये पाई बाय 3 बाहर वाले के रेंज में लाई करे। ये पाई बाय 3 बाहर वाले के रेंज में लाई कर रही है क्या? ये पाई बाय 3 बाहर वाले के रेंज में लाई करे। तो बाहर वाले का रेंज क्या है? बाहर वाले का रेंज तो क्लियर दिख रहा है, 0 से पाई है। तो क्या पाई बाय 3 0 से पाई के बीच में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, तो आंसर पाई बाय 3 हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। तो अब कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 का आंसर बोल दो। फिर देखो, क्या ये 2 पाई बाय 3 कॉस इनवर्स के रेंज में लाई कर रही है? कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई है, बिल्कुल लाई कर रही है। 2 पाई बाय 3 इसी के तो बीच में होता है 120 डिग्री, तो फिर आंसर हो गया 2 पाई बाय 3। अगले क्वेश्चन पे गौर करो, तो क्या ये आपके पास कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई बाय 3, क्या 4 पाई बाय 3 0 से पाई के बीच में आ रहा है? नहीं, ये नहीं आ रहा है, ये तो पाई से बाहर भाग गया। तो अब इसको पाई के अंदर लाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाओ, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 3। अब कॉस 180, ध्यान से देखो, ये पाई बाय 3 आ रहा है 0 से पाई, तब ये पाई को भगाना चालू करो यहां से। तो कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 3। क्लियर? अब ध्यान से देखो, यहां ये क्लियर है सभी को?
पाई बाई 3 बेटा 0 से पाई के बीच में नहीं आता, उसके बाहर चला गया, तो क्वाड्रेंट सिस्टम लगाओ जिससे कि ये बाद वाला एंगल 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो इसे लिख दिया पाई प्लस पाई बाई 3। अब cos 180 प्लस थीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस cos थीटा, तो cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 3। अब cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, cos इनवर्स माइनस x लगा, ध्यान से देखो, cos इनवर्स माइनस x लगा, ये माइनस है भाई। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला लगा cos इनवर्स माइनस x का, ठीक है, क्या होता है cos इनवर्स माइनस x, बताइए व्हाट इज cos इनवर्स माइनस x? cos इनवर्स माइनस का फॉर्मूला बताइए यहाँ पे क्या होता है, cos इनवर्स माइनस x ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x, ये x है यहाँ पे, cos पाई बाई 3 x है, तो cos इनवर्स माइनस x तो ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स x, मतलब cos पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 इसके रेंज में आ गया तो ये पाई बाई 3 दे देगा, रिजल्ट हो गया पाई माइनस पाई बाई 3 एंड पाई माइनस पाई बाई 3 इज 2 पाई बाई 3। बेटा जो फाइनल आंसर आएगा ना इसको भी हमेशा 0 से पाई के बीच में ही आना होगा, इसी में लाई करना चाहिए, इसके बाहर नहीं जा सकता। साइन इनवर्स साइन का आंसर, साइन इनवर्स साइन का आंसर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा, पूरा सॉल्व कर लो, अल्टीमेट आंसर इसी के बीच में आएगा। cos इनवर्स cos तो 8 3 जा 24 तो हो गया 24 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया cos इनवर्स cos डिवाइड कर दो 8 पाई प्लस पाई बाय 3। अब 8 पाई कौन सी लाइन है, अभी बताई थी 8 पाई तो ये वाली लाइन है, 8 पाई प्लस पाई बाय 3 कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos इनवर्स cos पाई बाय 3, cos इनवर्स से cos कट गया, आंसर कितना आ गया पाई बाय 3। बेटा ये चीज ध्यान रखो, cos इनवर्स cos का हमेशा फाइनल आउटपुट 0 से पाई के बीच में ही आएगा, साइन इनवर्स साइन का हमेशा फाइनल आउटपुट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही आएगा, ठीक है, समझ गए। स्कूल में इस तरीके से सॉल्विंग करनी है आपको। अब चलिए थोड़ा सा रेडियन वाले क्वेश्चन ले लेता हूं, 2-4 रेडियन वाले क्वेश्चन लिख दो, इसमें केवल ग्राफ यूज करना है। y इक्वल टू cos इनवर्स cos, छोटे छोटे ले लें तो क्या लेते हैं 10 रेडियन, ये तो एक लाइन के क्वेश्चन है, अगर आपने ग्राफ से कर लिया तो cos इनवर्स cos यहां देता हूं 7 रेडियन, y इक्वल टू cos इनवर्स cos 15 रेडियन, ठीक, एक बड़ा भी देते हैं, y इक्वल टू cos इनवर्स cos 39 रेडियन। हाँ जी बच्चों देखो ध्यान से, पहले इस ग्राफ को समझते हैं अभी अपन, है ना, इस ग्राफ को थोड़ा और समझ लें, थोड़ा सा रिजल्ट को आप ध्यान से देख लीजिए तो आपके अभी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ। ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में दो ही प्रकार का रिजल्ट है, ये ग्राफ 2 पाई से पास हो रहा है, दोनों ब्रांच 2 पाई से पास हो रही है, पाई और 3 पाई से तो ग्राफ पास ही नहीं हो रहा है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 पाई में माइनस एक्स होगा, ध्यान से देखना 2 पाई में माइनस एक्स होगा, ठीक है, या x में 2 पाई माइनस होगा, देखो ध्यान से, एक है 2 पाई माइनस एक्स और एक है x माइनस 2 पाई, ठीक है भाई। यहाँ पे 135 डिग्री बनाना तो इसका स्लोप तो -1 हो गया, तो 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पे x का एंगल कितना 45 डिग्री है ना, तो इसका स्लोप प्लस हो गया तो x माइनस 2 पाई। यहाँ पे अगर देखें तो इसका एंगल कितना 135 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स, सॉल्व कर दो, और यहाँ पे एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो स्लोप 1 हो गया, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई। तो जो भी ब्रांच आएगा वो इवन के साथ ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात देखो माइनस हर एक में आ रहा है, कॉस का ब्रांच तो याद करना और इजी है, माइनस हर एक में आ रहा है, बस ये देख लेना कि भैया ग्राफ का स्लोप क्या है। 10 रेडियन 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो यहाँ कहीं 10 रेडियन आएगा, इसमें कोई डाउट किसी को, 10 रेडियन यहाँ आएगा। यहाँ पे ब्रांच कौन सी है 4 पाई माइनस एक्स, तो आपके पास ये ग्राफ हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स, तो 4 पाई माइनस एक्स मतलब 10 रेडियन। देख लो ध्यान से, देखो ग्राफ को देखो बेटा। अगला 7 रेडियन,
7 रेडियन क्लियर दिख रहा है, आपका 6 रेडियन से कम होगा। तो 6 रेडियन आपके पास ये रहा, नहीं ये रहा 6 रेडियन, 6 रेडियन से, सॉरी 6 रेडियन से ज्यादा होगा ये ना 6 रेडियन। तो 7 रेडियन यहाँ कहीं दिख रहा है मुझको, यहाँ कहीं होगा, हाँ या ना, चेक कर लो बच्चे, यहाँ पे होगा ना 7 रेडियन। और ये तो हो गया ना 6 पॉइंट कितना 28, 3.14 इंटू 2, तो 7 रेडियन तो यहाँ कहीं मिल गया। अब यहाँ अगर 7 रेडियन तो ब्रांच ये वाला होगा 7 रेडियन पे, तो ये ब्रांच कौन सी है, x माइनस 2 पाई। तो यहाँ x कितना है 7 माइनस 2 पाई। अब आ जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 12 हो गया। अब अगले बार आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे अगला जो ब्रांच बनेगा वो ऐसा बनेगा, यू बनेगा, यू बनेगा, ये 6 पाई आ गया, 6 पाई है ना। और अगला ब्रांच अगर आप मैं आगे ले जाऊं, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 7 पाई, इसी में ग्राफ बन गया। चलो ठीक है, देखते हैं। अब मुझे चाहिए 15 रेडियन, तो जब मैं 7 इंटू 3.14 करूंगा तो 15 इसके पहले आएगा, क्लियर दिख रहा है कि इसके बाद में आएगा, ये चेक करो, यहाँ चेक करना पड़ेगा। 7 इंटू 3.14 निकाल कर देखो, 14 7 जा कितना हुआ, 98 हुआ ना ये, 14 7 जा, और फिर 14 वो तो 14.98 आ रहा है ये बेटा, बहुत पास हो गया। देखो 15 रेडियन फंसा रहा था बहुत बुरी तरीके से तुम लोग को, ठीक है। नहीं नहीं बच्चे जान दो, गलत हो रहा है। ये जो 7 पाई है, 7 पाई इंटू 3.14 करो, कितना आ रहा है, यस आंसर गलत आ रहा है आपका। 7 पाई चेक करो, 7 पाई इंटू 3.14 कितना आया, 14.98, यह है ना, ठीक है। और 15 रेडियन इसके जस्ट बगल में, 15 रेडियन जस्ट इसके बगल में, थोड़ा सा आगे, इसका मतलब ब्रांच में भी ये वाली यूज होगी, ये वाली यूज होगी। और ये ब्रांच में एंगल कितना है, इस ब्रांच में एंगल है 135 डिग्री, 135 डिग्री का है। तो यहाँ पे x नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 पाई माइनस 15 रेडियन। अब कॉस इनवर्स कॉस 39 रेडियन कितना होगा बताइए, ये तो और लंबा हो गया। तो देख लो ना, अब ये होगा आपके 12 के आसपास। और क्लियर दिख रहा है कि आपके पास जो भी ब्रांच बन रही है वो ब्रांच आपके पास इवन मल्टीपल में बन रही है। तो 12 3 36, 12 और 13 के बीच में जाएगा ये। तो ये मान लीजिए ये 12 पाई की ब्रांच होगी, और ये आपके पास जो है 14 पाई की ब्रांच होगी, बीच में आएगा 13 पाई। ब्रांच ऐसी जाएगी है ना, और ऐसी आएगी, ऐसा ही होगा ना, तो यही बनेगी, उल्टा तो नहीं बनेगा, वो देख लो। जो भी होगा यहाँ से अगली ब्रांच यहाँ से निकलेगी, और क्या होगा, यूं आएगी, फिर यूं आएगी, यूं आएगी, यूं ऐसी चलती रहेगी, ठीक। अच्छा, अब 12 पाई इंटू 3.14 करके देख लो, 12 इंटू 3.14, तो 12 इंटू 14 कर लो, तो ये तो हो गया 140, तो हो गया 12 13 13 पॉइंट समथिंग। तो हमें चाहिए 36 हुआ ना, 36 और 12 इंटू ये क्या था 141, तो ये हो गया आपके पास 37 पॉइंट समथिंग कुछ आया। तो ये आपके पास 39 ऑब्वियसली यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा 39 रेडियन, मतलब 12 पाई। और ये ब्रांच कैसी होगी, एंगल कितना बनाया 45 डिग्री, तो ये प्लस एक्स माइनस 12 पाई। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास बनेगा, अब ध्यान से देखो, इसका आंसर इस ब्रांच से बन जाएगा 39 रेडियन माइनस 12 पाई, ये आंसर है। क्या ये ब्रांच यूज करना समझ में आया आपको? ये बेटा ब्रांच केवल इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना ये रेडियन वाले, ये क्वेश्चन कंपटीशन में फंस जाते हैं। ये अगर कंपटीशन में फंस गए तो ये ब्रांच से ही यूज करना बेटर है। बाकी आप नॉर्मल क्वेश्चन जो थे मैंने जो इधर बताए हैं स्कूल वाले, ये आप क्वाड्रेंट सिस्टम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको क्वाड्रेंट सिस्टम से नहीं करना है। अगली क्लास में मैं अब सीधे ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ का प्रूफ नहीं दूंगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आंसर बताइए, ट्राई दिस क्वेश्चन।
स्कूल लेवल का है, स्कूल लेवल का मेथड, स्कूल लेवल से सॉल्व करिए। थोड़ा बेटा ये अभी अगली क्लास में मैं केवल ग्राफ लूंगा, प्रूफ नहीं लूंगा, और सीधे से ग्राफ बता दूंगा, इसका ग्राफ ऐसा होता है, क्यों होता है, थोड़ा वो आपको टच कर दूंगा, और उसके बाद सीधे सीधे अपन कैलकुलेशन पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये दो क्लास सबसे मेन थी जिसको आपको समझना था, और इस पर थोड़ा सा आप अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे तो आपको कंपटीशन में बड़ा फायदा मिला। मैं भी वो क्वेश्चन ले नहीं रहा बहुत सारे। ओके, पहले आप ये बेसिक चीज समझ जाइए। पाई पाई बाय 3 कहाँ चला गया, ये तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। एक प्लस पाई बाय 3 बन जाएगा, एक माइनस पाई बाय 3 बन जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, चेक कर लो, जीरो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स साइन -5। इसको कैसे अप्रोच करोगे, तो बताएगा मुझको। देखो दो तरीके हो सकते थे, जैसे मैंने इसको लिखा y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन -5, तो पहले लगा लो साइन माइनस थीटा, ये 5 रेडियन थीटा है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस साइन 5। अब लगा लो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन 5, है ना। अब ये साइन 5 को दो तरीके हो सकते हैं, या तो साइन 5 को कॉस में चेंज कर लो, साइन को कॉस में चेंज कर लो, या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लो। देखो दोनों मेथड हो सकते थे। आप एक तो ऐसा कर सकते थे, इसको कि लिख सकते थे y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स में चेंज करूंगा तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, पढ़ा था पर नहीं है, फॉर्मूला याद करो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, आया ना। तो कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग, ठीक, जबकि -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, तो साइन ऑफ एनी रेडियन एंगल विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 टू +1। ये बताया था ना, ये एक्स इसको बिलोंग करना चाहिए था -1 से +1, और साइन में कोई भी एंगल ले लो, वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में आएगी। तो कॉस इनवर्स साइन एक्स, इसको मैं अब ऐसा लिख सकता हूं, मैं अगर इस फॉर्मूले को यूज करूं, एक पहले मेथड पूरा लिखता हूं, we know that sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2, where x belong to -1 to 1। अब देखो तो साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन प्लस कॉस इनवर्स साइन 5 रेडियन, इसका सम भी पाई बाय 2 होगा। क्यों, क्योंकि साइन 5 रेडियन की जो वैल्यू होगी वो तो -1 से 1 के बीच में आएगी। भाई एंगल कुछ भी ले लो, साइन की वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी। अब कॉस इनवर्स 5 रेडियन की जो वैल्यू है वो क्या होगी बच्चे, तो कॉस इनवर्स साइन 5 रेडियन वो हो गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन। देखो ध्यान से, तो अब मैंने कहा कि जो y की वैल्यू थी पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन 5 रेडियन को लिख दिया मैंने पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो पाई में से पाई बाय 2 कट गया तो बचा पाई बाय 2, माइनस माइनस हो गया प्लस साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन। अब इसको आप निकाल लीजिए और वैल्यू फिट कर दीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2 देखो कि ये जो आपके पास रिजल्ट आया है y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन 5 रेडियन, इस साइन को चेंज कर दो कॉस में, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस 5 रेडियन। अब ये पाई बाय 2 माइनस 5 रेडियन, इसको देख लो कॉस इनवर्स में ग्राफ पे, तो नहीं, इसको देखो तो ये आपके पास कहां गया, देखो ये नेगेटिव में जा रहा है ना 5 रेडियन, 5 रेडियन में से 1.57 माइनस कर लो,
तो सिंपल सी बात ये है कि ये आपके पास है क्या, ये π/2 माइनस 5 रेडियन का मतलब क्या है 1.57 माइनस 5 रेडियन। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 पॉइंट कितना, देखो अपन ने माइनस किया तो हो गया ये 3.43 विथ माइनस साइन, ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना। ये जो आया, अब ये देख लो आप ग्राफ में, ग्राफ आपके पास ऐसा था कॉस का, नेगेटिव एंगल के लिए ये 0 पे था, ये आपका किस पे था, ये पाई था, ये 2 पाई था। अब ये माइनस पाई था, माइनस 2 पाई था। अब माइनस 3.43 तो 3.14 यहाँ कहीं आ गया, तो यहाँ आया तो ये ब्रांच हो गई, और ये ब्रांच का मतलब y की वैल्यू हो गई, एंगल है 45 तो x पॉजिटिव है, माइनस 2 पाई तो माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 2 पाई। ठीक है, तो अब आपके पास इस वे से जो y बना वो बन गया पाई माइनस, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू ये आई और इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो ये हो जाएगा x कौन है यहाँ पे, x है π/2 माइनस 5 रेडियन, तो π/2 माइनस 5 रेडियन प्लस 2। सेकेंड मेथड सबको क्लियर है, पहले ये बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को। मैंने इस साइन को लिख दिया cos 90 माइनस थीटा और π/2 माइनस 5 रेडियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकाल ली। ठीक है, क्लियर। ये वैल्यू आई माइनस 3.43 और ये नेगेटिव है, ये 3.14 है माइनस का, और माइनस हुआ तो इधर पहुंच गया मैं, मतलब यहां पहुंचा तो ये ब्रांच हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। अब इसकी जगह x की जगह ये है, ये पुट कर दो x की जगह, तो इस पूरे cos इनवर्स cos की वैल्यू ये आ गई, पाई इसमें से माइनस कर दो। अब इस पे आइए, यहाँ क्या किया मैंने फर्स्ट वाले में, फर्स्ट मेथड में डाउट है, देखो फर्स्ट मेथड क्या है, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही। देखो cos इनवर्स साइन माइनस 5 था, तो पहले साइन माइनस थीटा लगाया, माइनस साइन थीटा लगा, फिर cos इनवर्स माइनस x लगाया तो पाई माइनस cos इनवर्स x लगा। अब मैंने कहा इस cos इनवर्स को चेंज कर दो साइन इनवर्स, दो चीज हो सकती है ना, यहाँ साइन था तो इसको साइन इनवर्स बना लो या इसको cos बना लो। तो मैंने यूज किया फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज π/2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये हमने ऑलरेडी 2 क्लास पहले लिया था कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज π/2, जबकि x इसको बिलोंग करता है -1 से 1 को। तो साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन प्लस कॉस इनवर्स साइन 5 रेडियन, जो भी है x था, दोनों सेम होना चाहिए ना बेटा, बताया था ये मैंने, इसको सेम होना चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन या x के साइन 5 रेडियन रख दिया मैंने, x की जगह साइन 5 रेडियन रख दिया, तो साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन प्लस कॉस इनवर्स साइन 5 रेडियन, इसका सम हो गया π/2। अब कॉस इनवर्स साइन 5 रेडियन की वैल्यू यहां से निकाल ली मैंने, ये वैल्यू, तो कॉस इनवर्स साइन 5 रेडियन हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन, और इस पूरे की जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया जिससे साइन इनवर्स और साइन सेम बन जाए। ठीक, अब ये हो गया π/2 प्लस साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ यूज कर लो, इसकी वैल्यू निकाल लो। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी?